Hello students, welcome back to my channel Zoophilic. Today we are going to study about classification of fungi. In the previous video, we have studied about habits and habitat of kingdom fungi, fungal structure and their reproduction. In reproduction, we have seen vegetative, asexual and sexual method, and in sexual method, we have discussed three phases, that is plasmogamy, karyogamy and meiosis. And in this video, we are going to discuss about various classes of kingdom fungi. Kingdom fungi is classified into various classes on the basis of मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। जो किंगडम फंजाई है उसको वेरियस क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। तो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मतलब जो माइसीलियम है उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, मतलब एसेप्टेट है कि सेप्टेट है, ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है, प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो किस तरह का माइसीलियम है उसके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। अब जो माइसीलियम क्या होता है, मतलब जो हाइफे है, तो नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बनाता है, वो माइसीलियम बनाता है। जैसे कि ये अगर हाइफे है तो ये क्या करेगा, बहुत सारा मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफे बना देगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। और इसको एक को क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मतलब माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी कैसा है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मतलब उसमें स्पोर किस तरह का है, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है। फ्रूटिंग बॉडीज, अब मतलब कोई अगर माइसीलियम है तो वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है कि नहीं बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज एक अपराइट स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये अगर माइसीलियम है तो इसके ऊपर क्या बनेगा, एक फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, मतलब एक माइसीलियम जो अपराइट स्ट्रक्चर बनाएगा एयर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। तो ये तीन के बेसिस पे किंगडम फंजाई को क्लासिफाइड किया गया डिफरेंट क्लासेस में। तो कौन कौन सा क्लासेस है, तो सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियो और लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटिस। मतलब चार क्लासेस में इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो जो फाइगोमाइसिटिस है उसको फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है ऊमाइसिटिस, जिसको हम लोग अलगल फंजाई भी कहते हैं, और दूसरा है जाइगोमाइसिटिस, जिसको हम लोग कंजुगेशन फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटिस को हम लोग सैक फंजाई भी कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस को हम लोग क्लब फंजाई कहते हैं, और ड्यूटेरोमाइसिटिस को हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। इम्परफेक्टा इसीलिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मानते हैं। तो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, मतलब परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज से। तो सबसे पहले हम लोग फाइकोमाइसिटीज का हैबिट्स और हैबिटेट को समझते हैं। हैबिटेट मतलब वो कहाँ पाया जाता है, और हैबिट्स मतलब उसका बिहेवियर क्या है, मतलब वो जहाँ रहता है वहाँ क्या करता है। सो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। जो फाइकोमाइसिटिस का मेंबर है वो एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलता है, मतलब पानी में देखने को मिलता है। एंड ऑन डिकेइंग वुड्स, वो डिकेइंग वुड मतलब सड़ा गला जो वुड है उसमें भी देखने को मिलता है। मॉइस्ट जगह पे और डैम्प प्लेसेस में देखने को मिलता है, मतलब जहाँ पे नमी नमी वाला जगह में ये देखने को मिलता है। और एस ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ऑब्लिगेट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, मतलब ये जो प्लांट है उसमें पैरासाइट के फॉर्म में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेड होता है और सिनोसिटिक होता है। एसेप्टेड मतलब उसमें सेप्टा नहीं देखने को मिलता है, सेप्टा मतलब क्रॉस वॉल देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर ये माइसीलियम है तो इसमें हम लोगों को सेप्टा नहीं देखना, ये क्या, ये सेप्टा है, ये हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है, मतलब ऐसे रहता है ये माइसीलियम, बस उसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये जो न्यूक्लियस है मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, सिनोसिटिक कंडीशन कहते थे। तो जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड होता है, मतलब सेप्टा नहीं देखने को मिलता है, क्रॉस वॉल देखने को नहीं मिलता है, और सिनोसिटिक होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिलता है। इन सब पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। तो इसमें किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, दे आर सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। ये सेप्रोफाइटिक होता है, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। पैरासिटिक होता है, मतलब किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, मतलब किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के वहां से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। और सिम्बायोटिक होता है, मतलब किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल रिलेशन में रहता है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहा है और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, उस तरह के रिलेशन को हम लोग सिम्बायोटिक कहते हैं। तो इसमें तीनों तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, क्योंकि जो बडिंग और फिजन है वो हम लोग को ईस्ट में देखने को मिलता है, और ईस्ट एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है, इसीलिए इसमें हम लोगों को सिर्फ फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर और बाय ए प्लानोस्पोर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, जूस्पोर के थ्रू और ए प्लानोस्पोर के थ्रू। इसको हम लोग समझते हैं कैसे, जैसे कि ये एक माइसीलियम है, ठीक,
फंजाई का ये माइसीलियम है, हैप्लॉइड है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या होता है, ये माइसीलियम फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। मतलब एक अपराइट स्ट्रक्चर बनाता है माइसीलियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग बॉडीज कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो स्पोर है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया तो ये क्या करेगा, लिबरेट कर जाएगा और क्या करेगा, ये वापस से माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम लोग को फाइकोमाइसीटिस में देखने को मिलता है। उसमें जो माइसीलियम है वो माइसीलियम हैप्लॉइड होता है। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये फ्लोटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो फ्लोटिंग बॉडीज है, इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर वापस से जर्मिनेट करके माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो स्पोर है वो दो तरह का हो सकता है, या तो इसमें फ्लैजिला देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जिसमें फ्लैजिला देखने को मिलता है, जिसमें फ्लैजिला देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जू स्पोर कहते हैं। और जिसमें नहीं देखने को मिलता है उसको हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। अब ये जो जू स्पोर है, इसके पास तो फ्लैजिला है, मतलब ये मोटाइल है। मोटाइल को हम लोग प्लेनोस्पोर भी कहते हैं, तो इसको हम लोग प्लेनोस्पोर भी कहेंगे। अब ये नॉन मोटाइल है, जिसको हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर बोल रहे हैं, तो नॉन मोटाइल को हम लोग ए प्लेनोस्पोर कहते हैं। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखे कि जो स्पोर है वो दो तरह का होता है। पहला होता है, इसमें फ्लैजिला होता है, जिसको हम लोग जू स्पोर कहते हैं, या फिर इसको प्लानोस्पोर भी कहते हैं। और जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है उसको हम लोग ए प्लानोस्पोर कहते हैं, जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है। तो जो जू स्पोर है, अगर ये बन रहा है तो किसके अंदर बनेगा, जू स्पोरेंजियम के अंदर। जू स्पोरेंजियम एक बैग है, मतलब वो एक फ्लोटिंग बॉडीज है जिसके अंदर बनेगा जू स्पोर। अगर यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर बन रहा है तो किसके अंदर बनेगा, स्पोरेंजियम के अंदर। तो दो तरह का स्पोर हम लोग देखे। अब ये जो स्पोर है वो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनता है, मतलब किसी बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है। तो ये क्या है, इंडोजीनस है, मतलब ये इंडोजीनस इन ऑरिजिन है, मतलब ये इंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है। तो ये फाइकोमाइसीटिस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर, जिसको हम लोग जो मोटाइल होता है, और बाय ए प्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल होता है। द स्पोर आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस, जो स्पोर है वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, मतलब फ्लोटिंग बॉडीज के इनसाइड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट क्या बनाता है, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। कैसे, अब हम लोग उसको समझते हैं। जैसे कि ये एक माइसीलियम है, ये मेल स्टैंड है, हैप्लॉइड है, और ये फीमेल स्टैंड का है, माइसीलियम है, ठीक। अब ये दोनों क्या करेगा, ये गैमेट का प्रोडक्शन करेगा, मतलब ये गैमेट प्रोड्यूस किया, एक मेल स्टैंड एक फीमेल स्टैंड। अब ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर इसका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, मतलब जैसे साइटोप्लाज्म फ्यूज किया इसका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, तो ये क्या बनाया, जाइगोट बनाया। ये क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी। मतलब दोनों फ्यूज करके क्या बनाया, जाइगोट बनाया। अब ये जो जाइगोट है उसका वॉल क्या होगा, थिक हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा पूरा। तो इस स्टेज को हम लोग कहते हैं जाइगोस्पोर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे। अब जाइगोस्पोर के बाद क्या होगा, ये क्या है, ये 2n है, क्योंकि ये क्या है, जाइगोट है, मतलब ये जाइगोट है। जाइगोट का जो वॉल जैसे थिक हुआ तो क्या बन गया, ये जाइगोस्पोर। तो ये क्या है, 2n, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये जो जाइगोट है वो क्या करेगा, फर्दर मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो जाइगोस्पोर है वो क्या करेगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये क्या है, स्पोर है। ये हैप्लॉइड एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, ये स्पोर लिबरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये क्या करेगा, वापस से माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो स्पोर है वो 50% मेल स्ट्रेन होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, 50% फीमेल स्ट्रेन होता है, मतलब नेगेटिव होता है। तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये माइसीलियम का फॉर्मेशन किया, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फाइकोमाइसीटिस का। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हम लोग लास्ट पिछला लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, कि जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसका 3 फेजेस पढ़े थे। पहला था प्लाज्मोगैमी, दूसरा था कैरियोगैमी, फिर था मियोसिस। तो पहला था प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। तो प्लाज्मोगैमी में क्या हो रहा था, जैसे कि ये क्या है, ये गैमीट है, ठीक। तो ये मेल स्ट्रैंड है, फीमेल स्ट्रैंड है। अब ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों फ्यूज करेगा, मतलब इसका प्लाज्मोगैमी होगा। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी में इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, इसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता है, पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, न्यूक्लियस बस
पास पास रहता है, मतलब ये दोनों फ्यूज नहीं करता है। इस स्टेज को हम लोग डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं। डाई मीन्स होता है दो और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब दो न्यूक्लियस हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बाद क्या होगा, फर्दर फिर कैरियोगेमी होगा, मतलब जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन होगा, इसका दिया जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब जो जाइगोट है वो 2n होता है। अब ये जो जाइगोट वापस से मियोसिस करेगा और क्या करेगा, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या देखें, पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, मतलब इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, इसके बाद डाइकैरियोन स्टेज का फॉर्मेशन किया, इसके बाद ये जो डाइकैरियोन स्टेज के बाद क्या हुआ, कैरियोगेमी हुआ। यहाँ पे कैरियोगेमी हुआ, कैरियोगेमी होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इसका जाइगोट क्या किया, मियोसिस किया और स्पोर का फॉर्मेशन किया जो कि हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे 3 स्टेज देखने को मिला। तो यहाँ पे जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं फाइकोमाइसिटिस में, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डाइकैरियोन स्टेज जो यहाँ पे बना वो यहाँ पे अब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्लाज्मोगेमी हुआ वैसे ही कैरियोगेमी हो गया, मतलब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। तो ये क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे जो डाइकैरियोन स्टेज है वो अब्सेंट होता है, और ये हम लोग को लोअर फंजाई में देखने को मिलता है, जैसे कि फाइकोमाइसिटिस हो गया। तो फाइकोमाइसिटिस में डाइकैरियोन स्टेज अब्सेंट होता है, और ये जो जाइगोस्पोर बना वो क्या होता है, इंडोजीनस होता है, मतलब ये इंडोजीनस इन ऑरिजिन होता है। और क्या होता है इसमें, डाइकैरियोन स्टेज अब्सेंट होता है। और ये जो गैमीट है, और ये गैमीट ये 3 तरह का होता है। पहला ये या तो ये आइसोगैमीट होगा, मतलब जो गैमीट है वो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मतलब एक जैसा दिखेगा, मतलब इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम होगा, इसको हम लोग कहते हैं आइसोगैमस, या फिर एन आइसोगैमस हो सकता है, मतलब एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन आइसोगैमस, या फिर ऊगैमस भी हो सकता है। मतलब एक बड़ा होगा, फीमेल में जो होगा वो बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल होगा वो स्मॉल होगा और फ्लैजिलेटेड होगा, मतलब मोटाइल होगा। ये मोटाइल होगा और ये नॉन मोटाइल होगा। तो ये हम लोग 3 तरह का गैमेट देखने को मिलता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी और ऊगैमस भी। मतलब आइसोगैमस मतलब सिमिलर होगा मॉर्फोलॉजी में, दोनों सेम होगा। एनाइसोगैमस में दोनों क्या होगा, अलग होगा, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। और ऊगैमस में एक बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, जो फीमेल होती है वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। तो इसमें हम लोग तीनों तरह का गैमेट देखने को मिलता है, और इसमें डाइकैरियोन स्टेज एब्सेंट होता है, ये इंडोजिनस होता है, इसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, मतलब 2 गैमेट का फ्यूजन से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। दिस गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ये जो गैमेट है वो सिमिलर हो सकता है मॉर्फोलॉजी में, जिसको हम लोग आइसोगैमस कहते हैं, या फिर डिसिमिलर हो सकता है, या फिर एक बड़ा होगा या छोटा होगा, जिसको हम लोग एनाइसोगैमस कहते हैं, या फिर ऊगैमस हो सकता है, मतलब एक बड़ा होगा, जो फीमेल होती है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, और मेल स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, तो उसको हम लोग ऊगैमस कहते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूगो और फाइटोप्थोरा। कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया जो ब्रेड मोल्ड है, एल्ब्यूगो हो गया जो पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड में, जिसको हम लोग क्रूसीफर भी कहते हैं, और फाइटोप्थोरा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटिस का। अब हम लोग जो फाइकोमाइसिटिस का 2 ग्रुप है, ऊमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस, अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊमाइसिटिस को देखेंगे। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अलगल फंजाई, तो ऊमाइसिटिस को हम लोग अलगल फंजाई भी कहते हैं। अब इसका हैबिटेट क्या होता है, ये एक्वेटिक होता है और ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। एक्वेटिक मतलब ये वाटर में देखने को मिलता है, और ऑब्लिगेट मतलब ये स्ट्रिक्टली पैरासाइट होता है, मतलब ऑब्लिगेट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, तो ये स्ट्रिक्टली पैरासाइट होता है और एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक होता है इसीलिए इसको हम लोग वाटर मोल्ड्स भी कहते हैं, किसको, ऊमाइसिटिस को। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल होता है ऊमाइसिटिस का वो सेलुलोजिक होता है, मतलब सेलुलोज का बना होता है। और ये किसके साथ सिमिलर है, अलगी के साथ। अलगी प्लांट किंगडम का मेंबर है, और अलगी हम लोग को एक्वेटिक देखने को मिलता है, और ये भी क्या है, ये भी एक्वेटिक होता है। अलगी का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, सेलुलोजिक होता है। इसका भी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, इसीलिए जो ऊमाइसिटिस है उसको हम लोग अलगल फंजाई कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। तो जो माइसीलियम का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ए सेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। ए सेप्टेट मतलब सेप्टा नहीं देखने को मिलता है, और सिनोसिटिक इसीलिए क्योंकि इसमें मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन होता है, मतलब एक ट्यूब होता है जिसमें बहुत सारा मैनी न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। जैसे कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग को बहुत सारा न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, मैनी न्यूक्लियाई।
तो इसको, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, ठीक। और ये किस में देखने को मिलता है, ओमाइसिटिस में। तो जो ओमाइसिटिस का माइसिलियम होता है वो एसेप्टेट होता है, उसमें सेप्टा नहीं रहता है और सिनोसिटिक होता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर इनसाइड जूस्पोरेंजिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हम लोग जूस्पोर देखने को मिलता है, और वो किसके अंदर बनता है, जूस्पोरेंजिया के अंदर। जूस्पोर एक स्पोर है और जूस्पोरेंजिया क्या है, फ्लोटिंग बॉडीज है, जिसके अंदर क्या बनता है, जूस्पोर बनता है। और ये जो जूस्पोर है वो फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब इसमें फ्लैजिला देखने को मिलता है और ये मोटाइल होता है। जैसे कि हम लोग फाइकोमाइसिटिस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे कि वहां पे दो तरह का स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा था, एक था जू स्पोर और एक था ए प्लानोस्पोर। जैसे कि ये क्या था, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था फाइकोमाइसिटिस का, उसमें ये दो तरह का स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा था, पहला था जू स्पोर और दूसरा था ए प्लानोस्पोर मतलब स्पोरेंजियोस्पोर। तो यहाँ पे ओमाइसिटिस में हम लोग क्या देखने को मिलता है, जू स्पोर देखने को मिलता है, जो जिसमें फ्लैजिला देखने को मिलता है और ये मोटाइल होता है। जू स्पोर में भी यूनिफ्लैजिलेट और बायफ्लैजिलेट, और ये जो जू स्पोर होता है या फिर इसमें एक फ्लैजिला होगा या फिर दो फ्लैजिला होगा। बायफ्लैजिलेट जू स्पोर यूजुअली है हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, और अगर इसमें दो फ्लैजिला है तो वो क्या होगा, हेट्रोकॉन्ट होगा, मतलब दोनों अलग अलग होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये जू स्पोर है और इसमें दो तरह का फ्लैजिला है, ठीक। तो एक फ्लैजिला में हम लोग को इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंशन फ्लैजिला। और ये जो एक है जिसमें स्मूथ होता है, मतलब इसमें कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं विप्लास फ्लैजिला। तो इसमें दो तरह का फ्लैजिला देखने को मिलता है और ये है जू स्पोर। और इस दो तरह मतलब दोनों फ्लैजिला अलग अलग है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को oospore देखने को मिलता है। oospore क्या है, एक जाइगोट है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ओमाइसिटिस का, उसमें हम लोग को oospore देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ओमाइसिटिस में क्या होता है, उसमें oospore का फॉर्मेशन होता है जाइगोस्पोर के जगह पे, ठीक। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ओमाइसिटिस। अब हम लोग ओमाइसिटिस का कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है फाइटोप्थोरा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जीनस, हिंस नेम्ड फाइटोप्थोरा। ये जो फाइटोप्थोरा है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जीनस है, इसीलिए इसका नाम पड़ा फाइटोप्थोरा। फाइटोन मीन्स होता है प्लांट और थोरा मीन्स डिस्ट्रक्शन, मतलब जो प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है उसको हम लोग फाइटोप्थोरा कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जीनस है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फाइटोप्थोरा इज पी इन्फेस्टेंस। तो सबसे कॉमन स्पीसीज क्या है फाइटोप्थोरा का, पी इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा एक जीनस है और इन्फेस्टेंस क्या है, स्पीसीज है, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ये क्या है, ये पी इन्फेस्टेंस एक पैरासाइट है जो क्या कॉज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या है, डिजीज का नाम है जो कॉज करता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये एक स्पीसीज है जो कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज a डिस्ट्रक्टिव प्लांट पैथोजन बेस्ट नोन फॉर कॉजिंग द डिजीज आयरिश पोटैटो फेमिन। फाइटोप्थोरा इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा प्लांट को ये नुकसान पहुंचा सकता है। और ये क्या कॉज किया था, आयरिश पोटैटो फेमिन। मतलब एक बार आयरलैंड में 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि वहां पे मतलब जो फाइटोप्थोरा था वो पूरा आलू का जितना भी खेती था सबको खराब कर दिया था। और ये कब हुआ था, 19th सेंचुरी में आयरलैंड में। वहां पे जितना भी आदमी सब था वो पोटैटो पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, और ये जो फाइटोप्थोरा ये पूरा पोटैटो का खेती को खराब कर दिया था, जिस वजह से अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन ऑफ पीपल मर गया था उस समय। तो इसीलिए ये जो फाइटोप्थोरा है ये बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि ये क्या कॉज किया था, आयरिश पोटैटो फेमिन। और इसको डिस्ट्रक्टिव इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी फैल जाता है। जैसे कि वाटर से भी फैल सकता है, एयर से भी फैल सकता है, और ये रातों रात पूरा फसल को खराब कर सकता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जीनस है जो फाइटोप्थोरा कॉज करता है। तो इसमें स्पीसीज का क्या नाम है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो क्या कॉज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि डिजीज का नाम है। और ये क्यों इतना फेमस है, क्योंकि ये आयरिश पोटैटो फेमिन ये कॉज किया था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी आयरलैंड में। आयरलैंड एक जगह है जहाँ पे ये आयरिश पोटैटो फेमिन कॉज किया था। नेक्स्ट इज अल्ब्यूगो। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ अल्ब्यूगो इज ए कैंडिडा। जो सबसे कॉमन स्पीसीज है अल्ब्यूगो का वो क्या है, ए कैंडिडा है, जो क्या कॉज करता है, व्हाइट रस्ट, किसमें, क्रूसीफर, जो कि मस्टर्ड है। तो मस्टर्ड का प्लांट में ये व्हाइट रस्ट कॉज करता है। और जो क्रूसीफर है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, ब्रेसिगेसी फैमिली, जिसका पुराना नाम क्या था, क्रूसीफरे था। और ये क्या कॉज करता है, व्हाइट रस्ट मस्टर्ड का प्लांट में। नेक्स्ट ग्रुप है जाइगोमाइसिटिस। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज कंजुगेशन फंजाई। इसको हम लोग कंजुगेशन फंजाई भी कहते हैं। और इसका हैबिटेट क्या है, ये टेरिस्ट्रियल है, मतलब लैंड में देखने को मिलता है। सैप्रोफाइटिक है, मतलब डेड एंड डिगिंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। और इसमें से कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब स्ट्रिक्टली पैरासाइट होता है। ओमाइसिटिस में
वो क्या था, एक्वेटिक था, और ये क्या है, जाइगोमाइसीटिस टेरेस्ट्रियल है। ओमाइसीटिस का सेल वॉल किसका बना हुआ था, सेलुलोज था, और इसका सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, तो ओमाइसीटिस का माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक था, और जो जाइगोमाइसीटिस है उसका भी जो माइसीलियम है वो भी एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर इनसाइड स्पोरेंजिया, मतलब इसमें स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और वो किसके अंदर बनता है, स्पोरेंजिया के अंदर। हम लोग फाइकोमाइसीटिस का जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे तब हम लोग इसको देखे थे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह का स्पोर प्रोड्यूस कर रहा था, पहला था जू स्पोर, दूसरा था स्पोरेंजियोस्पोर जो कि एप्लानोस्पोर था। तो जो जू स्पोर था वो ओमाइसीटिस का ग्रुप में देखने को मिल रहा था, मतलब वो जू स्पोर प्रोड्यूस कर रहा था जू स्पोरेंजियम के अंदर, और जाइगोमाइसीटिस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस करता है, और किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरेंजियोस्पोर, ये स्पोर का नाम है, और किसके अंदर प्रोड्यूस करता है, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजियोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होता है, ऑल्सो टर्म्ड एज इंडोस्पोर, और ये इंडोस्पोर होता है, मतलब फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनता है। और ओमाइसीटिस का जो स्पोर था वो भी इंडोस्पोर था, क्योंकि वो भी फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बन रहा था, ये भी इंडोस्पोर है। ये नॉन मोटाइल है, और वो ओमाइसीटिस का जो स्पोर था वो मोटाइल था। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जाइगोमाइसीटिस का, इसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और उसमें क्या बन रहा था, ऊस्पोर बन रहा था। इसमें क्या बन रहा है, जाइगोस्पोर बन रहा है। जैसे कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें क्या देखे थे कि इसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, और ओमाइसीटिस में क्या हो रहा था, oospore का फॉर्मेशन हो रहा था। और ये जो जाइगोस्पोर है ये भी क्या होता है, इंडोजिनस होता है। और ये जो जाइगोस्पोर है वो oospore से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जो जाइगोस्पोर है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, दो नॉन मोटाइल गैमेट का फ्यूजन से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जो oospore है उसमें एक नॉन मोटाइल होता है और एक मोटाइल होता है, इसके बाद उससे oospore का फॉर्मेशन होता है। तो जो जाइगोस्पोर और oospore दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। जाइगोस्पोर हम लोग को जाइगोमाइसीटिस में देखने को मिलता है, और oospore हम लोग को ओमाइसीटिस में देखने को मिलता है। दोनों क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमाइसीटिस। अब हम लोग जाइगोमाइसीटिस का कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है राइजोपस। राइजोपस स्टोलोनिफर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। इसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, मतलब ये ब्रेड को खराब करता है। हम लोग जो ब्रेड देखते हैं, लाते हैं, उसका वो क्या होता है, खराब होने लगता है। वो किसके वजह से होता है, राइजोपस की वजह से होता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर है। नेक्स्ट क्लास है एस्कोमाइसीटिस। अब हम लोग एस्कोमाइसीटिस को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग फाइकोमाइसीटिस को खत्म कर दिए, अब हम लोग एस्कोमाइसीटिस को स्टार्ट करेंगे। ये एक हायर फंजाई है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसीटिस को हम लोग सैक फंजाई भी कहते हैं। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में पेनिसिलियम हो गया, और रेयरली यूनिसेलुलर होता है, जैसे कि ईस्ट हो गया, सैक्रोमाइसिस। इसका हैबिटेट को समझते हैं। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसीटिस आर टेरेस्ट्रियल। जो मेंबर होता है एस्कोमाइसीटिस का वो टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब लैंड में देखने को मिलता है। ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सड़ा गला पदार्थ में ये ग्रो करता है। और कॉप्रोफिलस भी होता है, मतलब डंग में भी ग्रो होता है। और इसका माइसीलियम कैसा होता है, इसका माइसीलियम ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है, मतलब इसमें हम लोग को सेप्टा देखने को मिलता है। और जो हम लोग फाइकोमाइसीटिस था उसमें क्या था, उसमें सेप्टा एब्सेंट था, मतलब उसमें सेप्टा हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा था। और इसमें क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है और ये ब्रांच्ड होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। दे आर सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। और इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये सेप्रोफाइटिक होता है, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करता है। और पैरासिटिक भी होता है, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। और सिम्बायोटिक भी होता है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहता है, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक कहते हैं। तो इसमें तीनों तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। अब ये जो बडिंग और फिजन है ये हम लोग को ईस्ट में देखने को मिलता है, और ईस्ट एस्कोमाइसीटिस का मेंबर है, मतलब इसी ग्रुप का मेंबर है, इसलिए इसमें हम लोग को बडिंग भी देखने को मिलता है और फिजन भी देखने को मिलता है, और इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है। और जो फाइकोमाइसीटिस था उसमें हम लोग को बडिंग और फिजन नहीं देखने को मिल रहा था, वहां पे सिर्फ फ्रेगमेंटेशन में देखने को मिल रहा था, क्योंकि वहां पे ईस्ट एब्सेंट था। ईस्ट एस्कोमाइसीटिस का मेंबर है, इसीलिए यहाँ पे बडिंग और फिजन हम लोग को देखने को मिलता है एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉनिडियोफोर्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कॉनिडिया प्रोड्यूस होता है। कॉनिडिया क्या है, एक स्पोर है जो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है, मतलब किसी फ्रूटिंग बॉडीज के बाहर प्रोड्यूस होता है, अंदर नहीं होता है, इसलिए इसको एक्सोजिनसली कहते हैं। और किसके ऊपर होता है, कॉनिडियोफोर्स के अंदर। कॉनिडियोफोर क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडीज का नाम है,
ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे। जैसे कि ये एक माइसीलियम है, ये हैप्लॉइड है, तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, मतलब फ्लोटिंग बॉडीज बनाएगा, फ्लोटिंग बॉडीज बनाता है। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर कॉनिडिया ग्रो करेगा, मतलब एक चेन्स ऑफ कॉनिडिया हम लोग को देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये क्या है, ये कॉनिडिया है, ये चेन्स ऑफ कॉनिडिया है। तो कॉनिडिया क्या है, एक स्पोर है, ये क्या करेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा ये लिबरेट हो जाएगा, इसके बाद ये क्या करेगा, ये वापस से माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसका, एस्कोमाइसिटिस का। इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, कॉनिडिया देखने को मिलता है, ऐसे स्पोर, और ये हैप्लॉइड होता है। और ये क्या होता है, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है, मतलब फ्लोटिंग बॉडीज के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, अंदर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक्सोजिनस है। और ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब ए प्लानोस्पोर है, ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब ए प्लानोस्पोर है। तो यहाँ से क्या क्या पता चला हम लोग को कि ये जो कॉनिडिया है वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है, मतलब बाहर प्रोड्यूस होता है, एक्सोजिनस है ये। और क्या होता है, ए प्लानोस्पोर होता है, मतलब नॉन मोटाइल स्पोर है, और ये माइटोसिस के थ्रू क्या कहता है, प्रोड्यूस होता है, मतलब ए सेक्सुअल स्पोर है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखें कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, कॉनिडिया के थ्रू, जो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, किसके ऊपर प्रोड्यूस होता है, कॉनिडियो फोर्स के अंदर, मतलब जो फ्लोटिंग बॉडीज था उसका क्या नाम था, कॉनिडियो फोर्स। ठीक, और जो कॉनिडिया था वो वापस से जर्मिनेट करके क्या बना दिया, माइसीलियम का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होता है इंडोजिनसली, मतलब फ्लोटिंग बॉडीज के अंदर बनता है। और कहाँ बनता है, एस्काई में, और सिंगुलर जो होता है उसको एस्कस बोलते हैं, मतलब एस्कस के अंदर बनता है, क्या बनता है, एस्कोस्पोर बनता है। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये एक माइसीलियम है, ये हैप्लॉइड है, ये भी एक माइसीलियम है, ये भी हैप्लॉइड है। तो ये क्या करेगा, ये मेल स्टैंड प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ये भी गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो एक मेल स्टैंड है, एक फीमेल स्टैंड है। अब ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों फ्यूज करेगा, मतलब यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगा। सेक्सुअल स्टेज का 3 फेजेस देखे थे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। तो पहले प्लाज्मोगैमी हुआ, तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर गया, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं करेगा, इसीलिए इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकैरियोन स्टेज। ठीक, तो इसमें हम लोग को डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलता है, मतलब 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। और फाइकोमाइसिटिस में यही स्टेज क्या था, एब्सेंट था। अब ये जो डाइकैरियोन स्टेज बना, ये आगे जाके क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब इसमें कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा, और क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। अब ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये जाइगोट क्या करेगा, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो ये माइटोसिस करेगा और फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा, मतलब माइसीलियम बनाएगा और फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। इस फ्रूटिंग बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक, अब इस एस्कोकार्प में क्या होगा, एस्कस का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से एस्कस का फॉर्मेशन होगा। अब एस्कस के अंदर क्या बनेगा, एस्कस के अंदर जो ये क्या कहता है 2n, मतलब ये क्या था, एस्कोकार्प 2n है, तो ये जो फ्लोटिंग बॉडीज बन रहा है, मतलब एस्कस बन रहा है, ये भी क्या होगा, 2n है। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस करके ये क्या करेगा, इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, मतलब हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, ये क्या है, एस्कस है, और इसके अंदर जो स्पोर बन रहा है वो क्या है, एस्कोस्पोर है। तो जो एस्कोस्पोर है वो एस्कस के अंदर बनता है। एस्कस क्या है, फ्लोटिंग बॉडीज है, और ये किसके ऊपर बनता है, एस्कोकार्प के ऊपर। ठीक, और ये जो स्टेज है ये 2n स्टेज है, और जो एस्कोस्पोर बना वो हैप्लॉइड है, मतलब n नंबर है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, ये क्या करेगा, एस्कोस्पोर लिबरेट हो जाएगा, और ये वापस से माइटोसिस करके क्या बनाएगा, माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसका, एस्कोमाइसिटिस का। तो इसमें हम लोग क्या देखे कि जो माइसीलियम था वो गैमेट प्रोड्यूस किया। गैमेट पहले क्या हुआ, इसमें प्लाज्मोगैमी हुआ, और इसके बाद डाइकैरियोन स्टेज बना। अब ये जो डाइकैरियोन स्टेज के बाद क्या हुआ, इसमें कैरियोगैमी हुआ, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, और न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के बाद इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि 2n है। अब ये जो जाइगोट क्या किया, माइटोसिस करके
एक फ्लोटिंग बॉडीज बना है जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। अभी इस एस्कोकार्प के ऊपर क्या बना, एस्कस बना। अब एस्कस के अंदर मियोसिस हुआ और मियोसिस के बाद एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब जैसे ही इसमें फेवरेबल कंडीशन आया, ये जो एस्कोस्पोर है वो लिबरेट हो गया और ये आगे चल के क्या बनाया, वापस से माइटोसिस करके माइसीलियम का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिला, जो एस्कोस्पोर बन रहा है, जो एस्कोस्पोर है वो क्या है, वो इंडोजीनस है। यहाँ पे एस्कोस्पोर क्या है, इंडोजीनस है, मतलब फ्लोटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हुआ, कैसा हुआ, इंडोजीनसली, मतलब फ्लोटिंग बॉडीज के अंदर बना। किसके अंदर बना, एस्कस के अंदर बना, मतलब एस्कस के अंदर क्या बना, एस्कोस्पोर बना। अब ये जो एस्कस है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर अरेंज रहता है, जिसको हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं। मतलब एस्कोकार्प के ऊपर एस्कस बना, एस्कस के अंदर क्या बना, एस्कोस्पोर बना। अब एस्कोस्पोर वापस जाके क्या बनाया, माइसेलियम का फॉर्मेशन किया। The septa are characterized by the presence of simple septal pore। अब जो एस्कोमाइसिटिस है उसका सेप्टा में हम लोग को सिंपल सेप्टल पोर देखने को मिलता है। जैसे कि बेसिडियोमाइसिटिस में क्या देखे थे कि उसमें सिंपल सेप्टल पोर नहीं देखने को मिलता है, उसमें डॉलीपोर देखने को मिलता है। इसमें क्या है, इसमें सिंपल सेप्टल पोर देखने को मिलता है। The ascomycetes are characterized by complete absence of motile structure in the life cycle। और जो एस्कोमाइसिटिस है उसमें हम लोग को मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता, मतलब पूरा लाइफ साइकिल में इसमें मोटाइल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटिस। तो अब हम लोग एस्कोमाइसिटिस का कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है ईस्ट। ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यूज्ड इन बेकिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है ये एक स्पीसीज है ईस्ट का, और इसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में और ब्रूइंग इंडस्ट्री में। बेकिंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे ब्रेड बनाया जाता है उसको हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं। क्यों हम लोग यहाँ पे ईस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि जो ईस्ट है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। इसका क्या मतलब है कि जो ईस्ट है वो शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो अल्कोहल है वो ब्रेड को सॉफ्ट बनाता है, इसीलिए अगर हम लोग ब्रेड को टच करें तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पोरस बनाता है, इसीलिए ब्रेड में हम लोग को बहुत ज़्यादा गड्ढा देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारा होल्स देखने को मिलता है। वो किसके वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ईस्ट को हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे वाइन, बियर, दारू ये सब बनाया जाता है उसको हम लोग ब्रूइंग इंडस्ट्री कहते हैं। तो जो ईस्ट ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है उसको हम लोग ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं, और जो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक एग्जाम्पल है ईस्ट का। नेक्स्ट इज पेनिसिलियम। द जीनस इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन मोल्ड। तो इसको हम लोग ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। पेनिसिलियम क्रैसोजिनम इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलियम क्रैसोजिनम है उसका यूज किया जाता है पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करने में। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल करता है। अर्लियर द ड्रग वाज ऑब्टेन फ्रॉम पी नोटेटम। मतलब जो पेनिसिलिन क्रैसोजिनम है इसका दूसरा नाम क्या है, पी नोटेटम। मतलब पहले इसको हम लोग पी नोटेटम के नाम से जानते थे, अब हम लोग पेनिसिलिन क्रैसोजिनम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज एस्परजिलस। द फंगस इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्लैक स्मोकी मोल्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक स्मोकी मोल्ड भी कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस अल्फा टॉक्सिन। ये अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है विच आर कार्सिनोजेनिक, मतलब जो कैंसर को कॉज कर सकता है उसको हम लोग कार्सिनोजेनिक कहते हैं। एंड मे कॉज कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन में कैंसर को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज न्यूरोस्पोरा। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज पिंक ब्रेड मोल्ड। इसको हम लोग पिंक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इट इज यूज्ड इन बायोकेमिकल्स एंड जेनेटिक वर्क। और इसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, बायोकेमिकल्स में और जेनेटिक वर्क में। इट इज ऑल्सो नॉन एज ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। इसको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि जो ड्रोसोफिला है इसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, और ये जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। और जो फंजाई है न्यूरोस्पोरा ये भी जेनेटिक वर्क के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। प्लांट किंगडम इसीलिए क्योंकि पहले ये जो लीनियस था वो किंगडम फंजाई को प्लांट किंगडम में रखा हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ड्रोसोफिला इसीलिए क्योंकि इसको भी जेनेटिक वर्क के लिए यूज करते हैं, और न्यूरोस्पोरा भी जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लेविसेप्स। इट कॉजेज एर्गोट ऑफ राई। ये एर्गोट ऑफ राई भी कॉज करता है। द डिजीज ऑल्सो अपीयर इन व्हीट, बार्ली एंड ओट्स। और ये डिजीज हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, व्हीट में भी, बार्ली में भी और ओट्स में भी। ईटिंग ऑफ इन्फेक्टेड सीरियल्स कॉजेज एर्गोटिज्म। और अगर हम लोग इन्फेक्टेड सीरियल्स को कंज्यूम करें तो वो एर्गोटिज्म कॉज करेगा। दिस डिजीज रिजल्ट कॉन्वोल्यूशंस, पैरालिसिस, हेलुसिनेशंस एंड फाइनली डेथ टू मैन। और ये डिजीज से क्या होगा, पैरालिसिस भी हो सकता है, हेलुसिनेशन भी कॉज कर सकता है, और या फिर वो फाइनली डेथ हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। नेक्स्ट इज मॉरल्स।
स्पीसीज ऑफ मॉर्सेला आर कॉमनली नॉन एज मॉरेल्स, स्पॉन्ज मशरूम और गुच्ची। तो मॉर्सेला की स्पीसीज को हम लोग क्या कॉमनली क्या कहते हैं, स्पॉन्ज मशरूम भी कहते हैं या फिर गुच्छी भी कहते हैं। और जो मॉरेल्स है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, मॉर्सेला है, जिसको हम लोग हिंदी में गुच्छी भी कहते हैं। इट इज एन एडिबल फंगस एंड कंसिडर्ड डेलिकेशियस। और ये एक एडिबल फंगस है, मतलब इसको हम लोग खा भी सकते हैं, मतलब खाते ही हैं। और ये बहुत ज़्यादा डेलिशियस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है। कौन सा, मॉरल्स, जो एक एडिबल फंजाई है। नेक्स्ट इज ट्रफल्स। दे आर ऑल्सो एडिबल फंगस एंड कंसिडर्ड डेलिकेशियस। मतलब ये भी एक एडिबल फंगस है जिसको हम लोग खाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेशियस होता है, मतलब स्वादिष्ट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग फाइकोमैसिटीज और एस्कोमैसिटीज को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिडियोमैसिटीज और ड्यूटेरोमैसिटीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।